पुराने जमाने की बात है, जब जिंदगी सादा थी मगर दिलों में तूफान छुपे होते थे। उन्हीं दिनों पहाड़ों से घिरे एक गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था अय्यान। 24 बरस का एक आम सा लड़का था, मगर उसके दिल में एक न खत्म होने वाली बेचैनी बसी हुई थी। उसका जहन हमेशा उलझा रहता, ख्यालात एक दूसरे से टकराकर उसके अंदर शोर पैदा करते। कभी वो माजी अतीत के जख्मों में डूब जाता, कभी मुस्तकबिल भविष्य के अंदेशे उसके दिल को कमजोर कर देते। रातों को वो जागता रहता, छत को तकता, सोचता कि आखिर सुकून नाम की ये चीज कहाँ मिलती है। उसके आसपास सब कुछ मामूल पर था। लोग काम करते, हंसते, खुश नजर आते, मगर उसके अंदर एक तूफान बरपा था। अक्सर वो सोचता, शायद वो जिंदगी जीने का असल तरीका ही भूल चुका है। एक दिन बाजार में बैठे हुए जब वो अपने ख्यालात के समंदर में डूबा था, तो उसने चंद बुजुर्गों को बात करते सुना। वो कह रहे थे, पहाड़ों के उस पार एक गांव है जहां एक दाना बुद्धिमान बुजुर्ग रहते हैं, बाबा जाहिद। कहा जाता था कि बाबा जाहिद पहले शहर के मशहूर माहिर ए नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी लोगों के दुख दूर करने में गुजारी, मगर बुढ़ापे में सब कुछ छोड़ दिया और फितरत प्रकृति के करीब जाकर एक प्रसकून शांत गांव में बस गए। लोग कहते थे, जो भी सच्चे दिल से उनके पास जाता है वो अपने दिल का सुकून पा लेता है। ये सुनते ही अय्यान के दिल में एक उम्मीद जगी, एक छोटी सी रोशनी। उसने फैसला किया कि वो भी उस बुजुर्ग से जरूर मिलेगा। अगली सुबह अय्यान ने एक छोटा सा बैग तैयार किया, चंद कपड़े, थोड़ा सा खाना और दिल में अज़्म इरादा लेकर सफर पर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, कहीं पत्थरीली चढ़ाइयां, कहीं जंगल का सन्नाटा। कभी ठंडी हवा उसके चेहरे से खेलती, कभी बारिश उसके कपड़ों को भिगो देती। रात को वो दरख्तों के नीचे सोता, आसमान को देखता और सोचता कि शायद वो अपनी जिंदगी के सबसे अहम सफर पर है। कई दिन गुजर गए और आखिरकार वो उस गांव पहुंच गया। गांव छोटा मगर खूबसूरत था। हर तरफ हरियाली, परिंदों की चहचहाहट और फजा में एक अजीब सी खामोशी। आहिस्ता आहिस्ता वो एक लकड़ी के पुराने मकान के करीब गया। दरवाजे के सामने एक बुजुर्ग बैठे थे, सफेद दाढ़ी, परस्कून चेहरा और आंखों में एक ऐसी गहराई जैसे वो सब कुछ जानते हों। अय्यान ने अदब से सलाम किया। बाबा जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरे दिल में शोर है, सुकून नहीं मिलता। मैं माजी के दुखों में फंसा हूँ, मुस्तकबिल के खौफ में डूबा हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बाबा जाहिद ने आहिस्तगी से आंखें खोलीं, चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी, जैसे वो सब कुछ पहले से जानते हों। वो बोले, बेटे, सुकून की तलाश सब करते हैं, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि वो कहाँ मिलता है। मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, अगर तुम उसे पूरा कर लो तो शायद तुम खुद अपना जवाब पालोगे। ये कहकर वो अंदर गए और एक गिलास लेकर वापस आए। गिलास पानी से लबालब भरा हुआ था, इतना कि अगर जरा सा हिलता तो बह जाता। उन्होंने कहा, इस गिलास को लेकर गांव के किनारे तक जाओ और वापस आओ, मगर याद रखना, पानी का एक कतरा भी नहीं गिरना चाहिए। अय्यान ने गहरी सांस ली और चल पड़ा। रास्ता कच्चा था, बच्चे खेल रहे थे, दुकानों से आवाजें आ रही थीं, मगर उसकी नजरें सिर्फ गिलास पर थीं। कदम नाप तौल कर चल रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उसके अंदर एक अज़्म था, पानी का एक कतरा भी नहीं गिरना चाहिए। कुछ देर बाद पसीने से तर मगर मुतमिन, संतुष्ट चेहरे के साथ वो वापस बाबा जाहिद के पास पहुंचा। बाबा जी, मैं कामयाब हो गया, पानी का एक कतरा भी नहीं गिरा। बाबा जाहिद मुस्कुराए और बोले, बहुत खूब बेटे, मगर ये बताओ, क्या तुमने रास्ते में वो बच्चे देखे जो खेल रहे थे, या वो परिंदे जो चहचहा रहे थे? क्या तुमने दुकानदारों की आवाजें सुनी, पहाड़ों की खुशबू महसूस की? अय्यान हैरान हुआ। नहीं बाबा जी, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा ध्यान तो सिर्फ गिलास पर था। बाबा जाहिद ने सर हिलाया और नरमी से बोले, बस बेटे, यही तो सुकून का राज है। जब तुम्हारा जहन सिर्फ उसी लम्हे में था, तब तुम न माजी के गम में थे, न मुस्तकबिल के खौफ में। तुम पूरे तौर पर हाल में थे और उसी लम्हे तुम्हारे अंदर मुकम्मल खामोशी थी। सुकून बाहर नहीं मिलता, वो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है।
बस तुम उसे महसूस करना भूल गए हो। अयान खामोश हो गया, जैसे बरसों की धुंध छत गई हो। उसकी आंखों में नमी थी, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट। बाबा जी, अब मैं समझ गया। सुकून चीजों या लोगों में नहीं, ये तो उस लम्हे में है जब हम खुद को मुकम्मल तौर पर शाना हाल में रखते हैं। बाबा जाहिद ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटे, जब तुम लम्हे को जीते हो तब जिंदगी तुम्हारे अंदर बहने लगती है। शाम ढल रही थी, सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था, परिंदे घोंसलों को लौट रहे थे और अयान के कदम अब पहले जैसे बेचैन नहीं थे। उसके अंदर एक नया सुकून था, एक नया यकीन। अब वो जान चुका था, असल इत्मीनान न किसी जगह पर है, न किसी शख्स में, बल्कि हमारे अपने दिल के अंदर। और जब उसने आखिरी बार मुड़कर देखा तो बाबा जाहिद मुस्कुरा रहे थे, जैसे खामोशी से कह रहे हों, अब तुमने खुद को पा लिया है बेटे, अब तुम वाकई जिंदा हो। जिंदगी के शोर में हम सब सुकून तलाश करते हैं, कभी चीजों में, कभी रिश्तों में, कभी ख्वाबों में, मगर असल सुकून कहीं बाहर नहीं, वो तो हमारे अंदर ही छुपा है। बस शर्त यह है कि हम लम्हे में जीना सीख लें। जब दिल हाल में ठहर जाए तो न माजी का गम रहता है, न मुस्तकबिल का खौफ, बस एक खामोश मुस्कुराहट और दिल का सुकून। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक ऐसी ही पुरानी मगर दिल को छू लेने वाली कहानियां लाते रहें।